बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि हमें आप जितने भी डिप्लोमास बताते हैं अपने चैनल पर, वो सारे मैट्रिक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो आर्ट्स में जिन बच्चों ने मैट्रिक किया हुआ है, क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो मेडिकल फील्ड में जा सकें? तो इस पे थोड़ी सी सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट डिप्लोमा जो है ये बना ही मैट्रिक जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट्स में किया हुआ है, ये उनके लिए बनाया गया है। ठीक है। अब इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका स्कोप क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक साइंस में किया है, खवा उन्होंने 5 से 6 साल पहले भी किया है और मेडिकल फील्ड में आने का ड्रीम है, चाहते हैं कि अच्छी फील्ड में चले जाएं, लेकिन कोई नहीं उन्हें रास्ता नज़र आता, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ये सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट डिप्लोमा, इसकी क्या वैल्यू है, मैं आपको आज इस वीडियो में तमाम चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए तो ये ऑप्शनल है। बाकी एफएससी प्री मेडिकल जिन बच्चों ने किया 45% मार्क्स के साथ, उसके बाद जिन बच्चों ने मैट्रिक किया हुआ है 45% मार्क्स के साथ, आर्ट्स जिन बच्चों ने मैट्रिक आर्ट्स में किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक साइंस में कर लिया और बाद में एफ़ए उन्होंने कर लिया, सिंपल एफ़ए कर लिया, वो भी इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। और एज लिमिट आप देखें 14 से 35 ईयर्स तक है, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये उन्हीं के लिए है जो इंटरेस्टेड हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और मेडिकल फील्ड में जाने का ख्वाब तकरीबन तमाम जो फीमेल्स होती हैं उनकी यही कोशिश होती है कि हम किसी अच्छी फील्ड में आ जाएं और वहाँ से आपका जो इनकम रिसोर्स है वो भी एक अच्छा खासा निकल आता है। तो अब ये सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट जो डिप्लोमा है, ये नर्सिंग कौंसिल की तरफ से करवाया जाता है। ठीक है, तो इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं? ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट इसको कहा जाता है। ये 2 साल जो आपका डिप्लोमा है, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू असिस्ट पेशेंट्स, रेजिडेंट्स, क्लाइंट्स और इनमेट्स इन परफॉर्मिंग डेली लिविंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है कि जो सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का डिप्लोमा है, जो ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि जो बिगेस्ट नर्सिस होती हैं या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ एक, आपको पता है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने वहाँ बेड से उठकर चल फिर भी नहीं सकते, अपना खाना भी इवन कि खुद नहीं खा सकते। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। उनकी लुक आफ्टर करना, ठीक है, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाना, उनको खाना खिलाना, उसके अलावा उनको थोड़ा-सा यानी कि आपने जाके उनको वॉक करवा दी, उनको बेड से उठाकर उनको वॉशरूम तक सिर्फ़ लेकर जाना। ये जो तमाम यानी कि काम होते हैं ना, ये नर्सिंग असिस्टेंट के होते हैं, जिनको पर्सनली भी जो हैं वो लोग घरों में भी हायर कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स में हायर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्कोप अगर इसका देखें, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary care hospital. CNA also work in association with registered nurses in private hospital and community things settings. यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नर्सिस होती हैं, ये उनके साथ भी एज आ असिस्टेंट काम कर सकती हैं। ठीक है, अगर कोई नर्स है तो उसको भी असिस्टेंट की नीड होती है। अपने कुछ उनके ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको उन्होंने पर्सनली हैंडल करना होता है, तो उनकी तमाम फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह के हवाले से तो उन्हें वहाँ पे एक CNA की नीड होती है। ठीक है, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है। ठीक है, 2 साल में आपको इसका डिप्लोमा मिल जाता है। और बाहर की कंट्रीज़ में ना इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो आपकी हमारी कंट्रीज़ आती हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ में ये होता है कि वहाँ पे जो नर्सिस होती हैं उन्होंने अपनी असिस्टेंट्स लाजमी रखी होती हैं, जो कि 24 आवर्स यानी कि 12 आवर्स एटलीस्ट उनके पेशेंट के बिल्कुल आस पास घूमते रहें। डॉक्टर्स ने भी जो हैं वो जो नर्सिंग असिस्टेंट्स होती हैं, CNA, इनको हायर किया होता है पर्सनली। उसके बाद मैं बता दूं कि ये डिप्लोमा सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स ये नहीं कर सकते। ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ सेक्टर्स में होता है। ठीक है, इसकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती हैं सीट्स, एंड प्राइवेट जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो भी इसको ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है। मेल हजरात, मर्द हजरात इस कोर्स की तरफ ना जाएं, इस डिप्लोमा की तरफ वो नहीं जाएं। ठीक है, इसके अंदर आपकी सैलरी भी हैंडसम सैलरी होती है, आपके वर्क पे, आपके वर्किंग आवर्स पे डिपेंड
वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा जिन बच्चों ने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है ना, तो उनको मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स को कि वो ये 2 साला सीएनए करें, ठीक है। वो एलएचवी वगैरह की तरफ चले जाएँ, या फिर वो जो सीएमडब्ल्यू है, इस तरह के जो, या 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम उनके लिए बेस्ट होता है। तो ये ज़्यादा जो है बेहतर है, जिनको मैं रेकमेंड कर रही हूँ, ये वही हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक आर्ट्स में किया हुआ है, और या मैट्रिक साइंस में भी किया हुआ है। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जो उनकी लाइफ में स्टॉप लग गया था, उसको हटाने के लिए ये बेहतरीन है, ठीक है। अगर इसके हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई फर्दर सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू है, सब सब्सक्राइब कर लें। मैं मज़ीद अच्छे-अच्छे डिप्लोमास अपने चैनल पर पोस्ट करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।